इनका हुनर सितारों से भी तेज टिमटिमाता है। इनका हौसला अच्छों का दिल दहलाता है। ये इंडिया के कुछ ऐसे जाबाज है गुरु, जिनकी कहानियों का सफर कहलाता है OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। फिर एक बार मैं आ गया हूं सरकार इंडिया के टैलेंट की बेस्ट एंड बेस्ट स्टोरीज के साथ। मैं आपको लेकर आ गया हूं मध्य प्रदेश की हिस्टोरिक सिटी मांडू, जहां पर आज खुलेंगे हिस्ट्री के कई राज, और मैं आपको एक ऐसा शानदार महल दिखाऊंगा विच इज इन शेप ऑफ जहाज। 15वीं सेंचुरी में बने इस महल को मालवा सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने अपनी 15,000 रानियों के लिए बनवाया था। तो चलो इंडिया कुछ अमेजिंग स्टोरीज की तरफ घुमाते हैं नजर और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफर OMG ये मेरा इंडिया। आज OMG पर आ रहे हैं 7 समुद्रों पर जीत हासिल करने वाले डेयर डेविल। उसके बाद मैं जाऊंगा ऐसे हुनरबाज से मिलने जो ताश के पत्तों को तलवार की तरह चलाते हैं। फिर कुछ ऐसी OMG सहेलियों से होगी मुलाकात जो वाटर कंजर्वेशन की बन गई हैं मिसाल। एंड फाइनली एक कलाकार दिखाएंगे ऐसा इल्यूजन जो बढ़ा देता है बड़े बड़ों की कंफ्यूजन। दोस्तों, इंडिया के कारीगरों की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये देखो, महल को जहाज के शेप में बना दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, इस महल की जो लंबाई है वो 100 मीटर से भी ज्यादा है और इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 15 मीटर है। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि अगर इस जहाज को मुझे समंदर पे ले जाना पड़े तो मैं प्रभात जी को जरूर साथ में लेके जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना, प्रभात जी हैं कौन? अरे ये समंदर पे राज करते हैं, राज। चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। समुंदर की तूफानी लहरों के आगे जो भी आता है ढेर हो जाता है, लेकिन इंडिया के एक OMG हीरो ने इन लहरों को चीरकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हिस्ट्री। मैं एक ओपन वाटर स्विमर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ वेरियस इंटरनेशनल ओपन वाटर स्टेजेस में, एंड आई एम द यंगेस्ट वन टू कंप्लीट द ओशन 7 चैलेंज। ये है वो धुरंधर जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में 7 समुंदर पर जीत हासिल कर डाली और ले आया रिकॉर्ड्स की सुनामी। द OMG सुल्तान ऑफ 7 सीज, प्रभात राजू कोहली। और इन जनाब से मिलने हम आए हैं अलीबाग, महाराष्ट्र। दोस्तों, ओशन 7 एक मैराथन स्विमिंग चैलेंज है। इसमें चैलेंजर को इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल, नॉर्थ चैनल, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मोलोकाई चैनल, सुगारू स्ट्रेट और कुक स्ट्रेट नाम के 7 ओपन वाटर चैनल्स में ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर स्विम करना होता है। इस चैलेंज को पूरा करना बच्चों का खेल नहीं है। इसे अटेम्प्ट करने से पहले प्रभात को कई महीनों तक जबरदस्त तैयारी करनी पड़ी। कुछ इवेंट्स में ऐसा होता था कि मुझे वेट गेन करना पड़ता था। जब व्हेन यू आर स्विमिंग इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर तो इट विल अफेक्ट द मसल्स। नहीं बोल के भी हमारा एक इवेंट के पीछे तो अराउंड 5 to 6 किलोज इन वन इवेंट कंप्लीटली ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। चैलेंजेस के दौरान प्रभात कई बार लगातार 17 घंटे स्विमिंग करते थे और हर स्विम अपने साथ अलग-अलग तरह की चुनौतियां लेकर आता है। इंग्लिश चैनल में जेलीफिशेस है एंड उनके स्टिंग पॉइजनस है। हवाई में जो मोलोकाई चैनल है वहाँ पे शार्क्स है। सुगारू चैनल में देयर आर स्क्विड्स इवन बिगर देन द ह्यूमन बॉडी। और इन सारी आफतों से निपटते हुए दिमाग को ठंडा ठंडा कूल भी रखना पड़ता है बॉस। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ओपन वाटर स्विमर।
क्योंकि यू आर स्विमिंग द होल नाइट, यू डोंट हैव अ सिंगल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओशन 7 के लास्ट चैलेंज पे विंड स्पीड डेड टच 60 नॉट्स दैट डे, बट बोलते कि जिस टाइम डॉल्फिन्स आते हैं तुम्हारे स्विम पे, दैट स्विम वोंट गो फेल। एंड लकीली वो टाइम पे व्हेन आई वाज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम, देयर वर होल पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। उनके साथ स्विम करते करते मैं ऑलमोस्ट शोर के सामने था। Coastline is getting really close. This is Prabhat Kohli coming in to finish his channel swim. भैया मैं तो पूल में डुबकी लगाकर थक जाता हूँ और ये जनाब समुंदर में तैरते हुए रिकॉर्ड्स की सुनामी ले आए। I have completed nearly 19 international swims and approx 15 national swims. And for such achievement, President of India had awarded me with Tenzing Norgay National Adventure Award. और 3 Guinness Book of World Record है मेरे नाम। I always wanted to swim in the open waters. जब मैं स्विमिंग करने उतरता हूँ, it always feels like I am home. दोस्तों, ओशन 7 चैलेंज जिसे दुनिया के गिने चुने जाबाज ही पूरा कर पाए हैं, उस पे जीत पाने के लिए चाहिए समुंदर से भी गहरा जज्बा। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने वाले प्रभात राजू कोहली को OMG सैल्यूट करता है। दोस्तों, जिस जमाने में ये महल बनाया गया था, उस जमाने में एसी तो हुआ नहीं करते थे, इसीलिए वाटर चैनल्स का ऐसा सॉलिड नेटवर्क बनाया गया था कि ये महल गर्मी में भी ठंडा ठंडा कूल कूल लगे। क्यों है ना ये बात OMG? मेरे पास एक और OMG स्टोरी है। चलिए आपको लोकेशन से ही दिखाता हूँ। लेट्स गो! दोस्तों, इस कहानी के लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ मेरे शहर मुंबई, और साथ में लेकर आया हूँ ये एप्पल, ये ऑरेंज, ये गाजर, ये मूली। नहीं, मैंने यहाँ पर कोई फ्रूट और सब्जियों की दुकान नहीं खोली है, बल्कि मैं आपको एक ऐसे OMG हीरो से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ जो इस मूली की तरह बिल्कुल भी मामूली नहीं है। चलिए उनसे मिलते हैं। ये जनाब ताश के पत्तों से फल और सब्जियां ही नहीं, बल्कि बलून्स और कोल्ड ड्रिंक कैंस भी काट देते हैं बॉस। ये है ताश के असली बादशाह आदित्य कोडमूर। ये वो धुरंधर हैं जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने हुनर से पूरी दुनिया को बोलने पर मजबूर कर दिया। OMG! क्या बात है आदित्य, वेलकम टू OMG। तो आदित्य, कार्ड थ्रोइंग की शुरुआत कैसे की आपने, मतलब कब सोचा? मैं जब 10 साल का था, मैंने एक देखा एक मैजिशियन कार्ड थ्रो करके ग्लास ब्रेक कर रहा है। फिर 4 इयर्स अगो मैंने कार्ड थ्रोइंग पिक किया। थोड़ा बहुत परफेक्शन आने में मुझे एटलीस्ट 8 मंथ्स लगा है। एक्चुअली इसमें मेन थिंग क्या है, एक पोजीशन पे ठहर के आपको कंटिन्यू कार्ड थ्रो करना रहता है। सो लाइक बहुत सा हैंड पेन होता है, पूरा रिस्ट दुखता है, और इतने आवर्स टू आवर्स एक पोजीशन पे ठहर के वो कंसंट्रेशन भी आपको सीधा रखना है। पर भैया, दर्द के आगे OMG है। आदित्य प्रैक्टिस करते गए और अपने हुनर को तराश कर हासिल किए 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आदित्य, आपकी कमाल की आर्ट तो हमने देख ली। यस। अच्छा, इसकी टेक्निक क्या है, सबको बताइए ना। इसकी टेक्निक एक्चुअली कंप्लीटली रिलेटेड टू साइंस है। सो जो कार्ड का स्पिन होता है वो डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम पर, और जो स्पिन को स्टेबल रखता है उसको बोलते हैं गैरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम, कार्ड की वेट और स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है, और गैरोस्कोपिक प्रिंसिपल से रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन और एक्यूरेसी मेंटेन करता है। इनसे हम कार्ड को एयर में स्टेबल रख पाते हैं और ज्यादा दूर तक ट्रैवल करा पाते हैं। आपको बॉडी फोर्स यूज करना है, आपको व्रिस्ट यूज करना है। अपना व्रिस्ट को लाइक कर्व करके एंगल पे लाइक पॉइंट करना है। एक तरह से ये पूरा पावर बॉडी में होता है मेरे। सो जब मैं लाइक पूरा बॉडी यूज करके मैं थ्रो करता हूँ, एक तरह से लाइक हाथ में पावर आता है, फिर बाद में पूरा आर्म स्पिन होके किसी टारगेट पे जाता है, तब जाके वो एक बुलेट की तरह जाता है कार्ड। तो आदित्य, ये तो आपका कमाल का टैलेंट है, लेकिन Yes. मेरे अंदर भी एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है। अच्छा। ये जो फ्रूट्स हैं, ओके। वो मैं बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता हूँ। आइए मिलजुल के आज एक रिकॉर्ड बनाते हैं। यस, चलिए। आज तक तो सब्जियां मैंने छुरी से कटती देखी थी, आज ये छोरा उसे कार्ड से काटेगा। आई एम एक्साइटेड। ओ
क्या बात है दादा, इसका हलवा बना दो। नेक्स्ट। अरे क्या बात है, ये तो सीधा कट कट के सैलेड के प्लेट में। फैंटास्टिक, मजा आ गया यार देखकर। क्यों गाइस, आपको भी लगा ना OMG? सो अभी डेंजर का लेवल बढ़ने वाला है, सो आपको ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ग्लव्स की। यस। मैं आपको बताऊं, अब OMG का जो लेवल है वो और भी बढ़ने वाला है। आदित्य, इसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं। बताओ क्या होने वाला है। ओके, सो मेरा एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। हाँ। मैंने थ्रो किए थे 66 कार्ड अराउंड ए ह्यूमन टारगेट इन 1 मिनट। Okay. तो आज हम उसे चैलेंज करेंगे और उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। आदित्य, मैं सेफ्टी के लिए ये पहन लेता हूँ। ओके, ठीक है, मुझे मजा भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। 3, 2, 1 एंड क्या बात है आदित्य। आदित्य, मुझे ना वाकई बहुत डर लग रहा था, लेकिन यार तुमने तो कमाल कर Thank दिया। you. सो नाइस टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इंडिया वाकई टैलेंट का पावर हाउस है और आदित्य जैसे हुनरबाज ही हमारे देश की शान बढ़ा रहे हैं। आदित्य के हुनर को देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, OMG। दोस्तों, ये जहाज महल बनाते वक्त सिर्फ इसकी ब्यूटी का ही नहीं, बल्कि वाटर कंजर्वेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया था, जिसका सबूत है यहां बने पूल्स, और जिनकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 30,000 लीटर। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जल ही जीवन है, लेकिन इस बात को कुछ सहेलियों ने सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करके दिखाया है कि पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन चुकी है। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। इंडिया दुनिया भर में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा यूजर है। हमारे पीने और सिंचाई करने जैसे जरूरी कामों के लिए 48% पानी ग्राउंड वाटर से ही आता है। लेकिन ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से कम हो रहा है कि इंडिया के कुछ इलाकों में लोगों को एक बूंद पानी के लिए भी मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक रीजन था मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। लेकिन फिर कुछ रियल लाइफ सुपर हीरोज की अमेजिंग टीम कहानी में लेकर आई ट्विस्ट। पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में। इस टीम ने 100 से ज्यादा विलेजेस को बनाया ड्राउट फ्री और कंस्ट्रक्ट किए 1200 से ज्यादा चेक डैम्स और रिजर्वॉयर्स। यही नहीं, 150 से ज्यादा पॉन्ड्स और 4 रिवर्स में जान फूंककर लाखों लोगों के चेहरे पर लेकर आए बड़ी सी स्माइल। ये है इंडिया के वो सुपर हीरोज जिन्होंने कम होते ग्राउंड वाटर जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम की सुलझा दी पहेली। OMG जल सहेली। मेरा नाम मंजुलता है और मैं एक जल सहेली हूँ। मेरा नाम मीरा है, मैं एक जल सहेली हूँ। मेरा नाम शारदा है, मैं एक जल सहेली हूँ। जल सहेली हमारे और आपके बीच की ही वो महिला है जो अपने गांव में पानी के संकट को दूर करने के लिए तैयार है। बुंदेलखंड का नाम इंडिया के उन रीजन्स में शामिल रहा है जो सालों तक लगातार सूखे की चपेट में रहे। यहाँ गांव के गांव पानी की कमी से इस कदर जूझ रहे थे कि लोग अपना घर बार भूलकर बुंदेलखंड छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन भैया, प्रॉब्लम शेर है तो हमारे देश की औरतें सवा शेर। 2011 में गांव की औरतों ने मिलकर निकाला वाटर स्कैर्सिटी का रामबाण इलाज, पानी पंचायत। पानी पंचायत कम से कम 20 से 25 महिलाओं का समूह होता है हर गांव में, और महीने में एक बार इसकी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में वो चर्चा करती है कि गांव में आज समस्या क्या है, सिंचाई की समस्या है या पीने के पानी की समस्या है। साथ ही वो एक गांव में पानी का एक बजट बनाते हैं जिसको जल बजट कहा जाता है। जल बजट का मतलब है पानी कितना उपलब्ध है और पानी की जरूरत कितनी है।
तब से लेकर अब तक इस OMG मिशन से 1000 से ज्यादा जल सहेलियां जुड़ चुकी हैं। हर जल सहेली को एक्सपर्ट्स की मदद से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा कर पाए, यानी रेन वाटर से ग्राउंड वाटर की कमी को पूरा करना। पहला काम तो ये करते हैं कि जो छोटी नदियां हैं, ज़्यादातर बरसाती नदियां होती हैं, तो बरसात का पानी कैसे रोका जाए, उसके लिए बोरी बंधान करना, छोटे सीमेंटेड चीज़ों को बनाना। यही नहीं, हैंड पंप्स को रिपेयर करना हो या रिवर्स को करना हो क्लीन, जल सहेलियां पानी से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं गुरु। हमारी नदी में जो पटार हो जाती है, जी कचरा, कई प्रकार के पेड़ हो जाते हैं, तो हम सभी बहनें इकट्ठी होकर वहाँ उस साफ सफाई भी करते हैं। ये इन जल सहेलियों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में वाटर कंजर्वेशन पॉसिबल हुआ। 500 से ज्यादा किसानों को खेती के लिए पानी मिल पाया। करीब 300 गांव के हैंड पंप्स में पीने के लिए पानी आया और गांव छोड़ने वाले लोगों में 15% तक गिरावट आई। OMG। जल सहेलियों की कहानी दरअसल एक कलेक्टिव सक्सेस स्टोरी है कि हम मिल के क्या कर सकते हैं। यहाँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। साथ मिल करके हमने अपनी दुनिया को बदला है, अपने गांव की तस्वीर को बदला है। बुंदेलखंड की जिस मिट्टी पर कभी रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, आज वहीं की औरतें प्रेजेंट डे की सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में से एक यानी वाटर स्कैर्सिटी को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और इनके अमेजिंग एफर्ट्स को OMG दिल से सैल्यूट करता है। ये OMG है बॉस। इंडिया में जो भी हटके बनेगा वो यहीं पे मिलेगा। जैसे कि ये जहाज महल, इसे 2 आर्टिफिशियल लेक्स मूंज तालाब और कपूर तालाब के बीच में इस तरह बनाया गया है कि ये पानी पे तैरते जहाज का इल्यूजन देता है। वैसे आपको एक बात पता है, हमारे जो अगले OMG हीरो है ना, ये ऐसा इल्यूजन बनाते हैं कि इनका इल्यूजन देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे देखे कहां से और OMG बोले कहां से कहां से कहां से। आइए हम आपको दिखाते हैं। लगता है आज OMG पर कोई धांसू आर्टिस्ट आया है। आड़ी टेढ़ी लकीरें, उल्टे सीधे पैटर्न्स, क्या बना रहे हो सर जी? किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे ये क्या उठा लाए? OMG, ये तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की पेंटिंग है। मतलब मैंने जिसे समझा बेकार, वो निकला खुफिया कलाकार। ये है इंडिया के ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जादुई कलाकार जिनका आर्ट वर्क अच्छों के दिल दिमाग का फ्यूज हिला देता है। और इनकी अमेजिंग क्रिएशंस मुझे ले आई हैं त्रिशूर, केरला। मेरा नाम विंसेंट पलिसरी है और मैं इल्यूजनिस्टिक पेंटिंग्स बनाता हूँ। मेरी सबसे पॉपुलर एनामॉर्फिक पेंटिंग है APJ अब्दुल कलाम, गांधी जी और मैराडोना। आप सोच रहे होंगे कि ये एनामॉर्फिक आर्ट आखिर होता क्या है, तो सुनिए। दरअसल एनामॉर्फिक आर्ट एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें शुरुआत में पेंटिंग चारों तरफ से डिस्टॉर्टेड लगती है और एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट पर सही एंगल से देखने पर ही पूरी तरह प्रॉपरली रिवील होती है। पेंटिंग के इस अतरंगी टेक्निक की शुरुआत 15वीं सेंचुरी में हुई थी और इसका सबसे पुराना रेफरेंस लियोनार्डो डा विंची के एक ऐसे स्केच में मिलता है जो एक एंगल से पॉन्ड और दूसरे एंगल से आंख की तरह नजर आता है। लेकिन एक 2D इमेज को दिमाग में इस तरह इमेजिन करना कि वो रिफ्लेक्टिव सरफेस पर ही रिवील हो, ये टेक्निक तो वाकई OMG है सर जी। और भैया, इसके लिए सिर्फ क्रिएटिविटी का कीड़ा ही नहीं, साइंस और मैथ्स की नॉलेज भी चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इक्वेशंस के प्रिंसिपल्स यूज करके ये बनाए जाते हैं। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक सिलिंड्रिकल मिरर सेंटर में रखा जाता है। यही नहीं, आर्ट को रिवील करने वाले रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सिलेंडर्स और कोन्स का साइज भी सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तब कहीं जाकर क्रिएट होता है एक परफेक्ट इल्यूजन।
और ऐसे 100 से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग इल्यूजन्स बनाकर विंसेंट जी ने जीता है यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम का एशियन रिकॉर्ड। यही नहीं, पेपर के अलावा विंसेंट जी वुड कार्विंग से भी माइंड ब्लोइंग एनामॉर्फिक आर्ट क्रिएट करते हैं और पिन एंड थ्रेड जैसे कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैंने लार्जेस्ट पिन एंड थ्रेड 7.54 स्क्वायर मीटर मदर टेरेसा पोर्ट्रेट बनाया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस अनोखी आर्ट में 4 अलग-अलग शेड्स के धागों को एक स्पेशल एंगुलर रिदम फॉलो करते हुए कीलों पर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। विंसेंट जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नजरों को धोखा देने वाले आर्ट पर नजर टिकाई और अपनी इमेजिनेशन को इल्यूजन का रूप देने के लिए OMG लेवल की मास्टरी हासिल कर डाली। इन्होंने अपनी हर क्रिएशन को इतनी शिद्दत से तराशा है कि पूरी कायनात ने इनके बनाए करिश्मे को सराहा है और इस बेहद यूनिक आर्टिस्ट को OMG सलाम करता है। ये OMG है बॉस, अतरंगी कहानियों का सतरंगी अड्डा। वैसे दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं बहुत हार्ड, लेकिन अब मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूं वो चीज सिर्फ हार्ड ही नहीं बल्कि वो चीज बड़ी है मस्त। देखो, चबाते रह जाओगे। ये है वर्ल्ड की हार्डेस्ट चीज, छुरपी, जो चाइना और नेपाल के रास्ते हजारों साल पहले इंडिया के दार्जिलिंग और सिक्किम जैसे इलाकों में आ पहुंची। यह अनोखी चीज छाउरी नाम के जानवर के दूध से बनती है। इस प्रोटीन रिच और लो फैट चीज में होता है मजेदार स्मोकी फ्लेवर और प्रिजर्व किया जाए तो ये 20 साल तक बिल्कुल सही सलामत रहती है। OMG। दोस्तों, जहाज महल का ये सफर अब खत्म हुआ। अब मैं असली जहाज में बैठकर आपके लिए और भी स्टोरीज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए OMG, हुनर की कहानी का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश, छेड़, सारा। प्रोडक्शन बुक माई टिकट